हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैटिक में हम यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा आता है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। सबसे पहली डेफिनेशन है, देखो पॉपुलेशन और यूनिवर्स। एक यूनिवर्स की बात करें हम, यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। और एक हम किसी जगह की पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। तो हम देखो स्टडी करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स population is an aggregate of objects। एनिमेट मतलब लिविंग थिंग्स और इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स अंडर स्टडी। पॉपुलेशन में हम कैसे स्टडी करेंगे, चीज़ें लिविंग भी होंगी, चीज़ें नॉन लिविंग भी होंगी, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखो पॉपुलेशन जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन और सेकेंड इज़ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो फाइनाइट पॉपुलेशन यानी कि वो पॉपुलेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स कंटेन करते हैं, ठीक है। वो हमारी कौन सी पॉपुलेशन होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली ले ली, फैमिली के जो मेंबर होते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। किसी फैमिली में 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे अगर जॉइंट फैमिली होगी तो ये हमारी कौन सी होगी, फाइनाइट पॉपुलेशन। और भी हम एग्जांपल लें, हम कॉलेज का भी ले सकते हैं। कॉलेज में बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स मीन्स ये सारे फाइनाइट ही में ही होंगे। अगर हम काउंट भी करने लगे तो मीन्स हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कंट्री की बात करें, एग्जांपल है देखो, अगर हम एक कंट्री की बात करें और उसमें बोलें कि जाओ मीन्स कंट्री में से ऐसे ऐसे मीन्स इलेक्ट करो कि इतने वेट के लोग कितने हैं, मीन्स इतने इस हाइट के कितने लोग हैं, इस एज के मीन्स कितने लोग हैं, मीन्स ऐसे ऐसे अगर हम डाटा कलेक्ट करने लगे तो वो हमारा किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में, ठीक है। आई गेस फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन समझ आ गया होगा। फाइनाइट में क्या था, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेन करे। और उसके एग्जांपल्स भी हमने किए। फैमिली के मेंबर्स ले सकते हैं, कॉलेज के भी ले सकते हैं, कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। अब वो मीन्स ऑब्जेक्ट्स जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। अब हम एक स्काई का ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्काई में अगर हम स्टार्स को काउंट करने लगे तो क्या हम काउंट कर सकते हैं, नो। तो वो भी हमारा किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन का। ऐसे ही कंट्री की देखा जाए, कंट्री के वेट, हाइट, साइज मतलब उसके हिसाब से हम डाटा कलेक्ट करने लगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये किस में जाएगा, हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट देखो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होते हैं हमारे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। अब देखो एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में बुक्स का अगर हम डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, कि कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स कितनी हैं, ठीक है। और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मतलब ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसको हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो हाइपोथेटिकल का, the population of heads and tails obtained by tossing a coin on infinite number of times। अगर हम एक कॉइन लें और उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम उछालें, ठीक है, तो हेड और टेल हमको ऑब्टेन होंगे। तो ये किसमें, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल अभी मैंने बोला क्या था, जिसको हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनेशन इसकी हम लें तो वो है, ए पॉपुलेशन consist of sets of observation object etc that are all something in common, ठीक है। और अगर हम एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन के एग्जांपल की बात करें तो वो क्या हो सकता है, एक पॉपुलेशन फाइनाइट नंबर ऑफ उसमें मेंबर्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और क्लास ही ले ली वो हमने, ठीक है। अब ऑल द स्टूडेंट यानी कि देखो क्लास 10th ली हमने, ठीक है, उसको मैंने पर्टिकुलर चीज़ बोल दी कि क्लास 10th के स्टूडेंट, तो वो किस में जाएगा, हमारा एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन में,
ठीक है। ए पॉपुलेशन कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, वो हो सकती है यूनिट्स भी हो सकती हैं। एक क्लास में इन अ क्लास ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th, यानी कि अब उसको मैंने पर्टिकुलर दे दिया, और मीन्स क्लास 10th का भी पर्टिकुलर स्कूल भी बता दिया, ठीक है। तो वो किस में जाएगा, हमारा एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन में। यहाँ से हमको डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा था कि वो पॉपुलेशन, ए पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। तो ये थी आगे हमारा एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। अब देखो, अब हमारा आगे आता है ए फाइनाइट सबसेट ऑफ स्टैटिकल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। अब देखो, हाँ ये देखो, ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब मुझे कोई सैंपल लेना है, तो मैंने ये ले लिया सैंपल, ठीक है। ये पूरी मेरी क्या है, पॉपुलेशन, ये पूरी क्या है, मेरी पॉपुलेशन, ठीक है। और ये छोटा सा मैंने क्या लिया, अपना सैंपल निकाला, ठीक है। और इस सैंपल में कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो हमारा क्या होता है, सैंपल साइज, ठीक है। समझ आ गया। अगर ज़्यादा लोग हैं वो किस में जाएगा, पॉपुलेशन साइज में, पॉपुलेशन के साइज में। अगर मैं उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाल लूँ कम लोगों का, तो वो किस में जाएगा, सैंपल में। देखो, अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो मीन्स हम बोलते हैं ना कि एक सैंपल यूज़ करके देखते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ लेने लगें तो एक छोटा ही सैंपल दे दो, छोटा सैंपल हम यूज़ करके देखेंगे प्रोडक्ट का। तो पॉपुलेशन में से सैंपल का भी वही मतलब है, ठीक है। ज़्यादा लोग मतलब पॉपुलेशन, उसमें से कम लोग निकाल के हम बात करें तो वो है सैंपल। और सैंपल साइज, यानी कि उस सैंपल में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो क्या हो गया हमारा, सैंपल साइज। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। क्लियर फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय, टेक केयर।